राधे राधे। इस चैनल के सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल्स सभी भाषाओं में उपलब्ध है। All the videos of this channel has an option of selecting captions and subtitles in all the languages. इस चैनल के सभी वीडियो पर एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूर्णतः लागू है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो श्रद्धालुओं, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गीता के 17वें अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। यानी श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है और उसके बारे में कृष्ण भगवान क्या बतलाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने पूछा, श्लोक नंबर 1, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त वे देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी है या तामसी? तो इसमें जो श्रद्धा शब्द है ना और शास्त्र विधि, तो श्रद्धा अपन सामान्यतः क्या है कि बड़े बुजुर्गों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, ईश्वर में अपनी श्रद्धा है। ये व्यापक अर्थ है इसका। कोई भी अपन कार्य भी करते हैं ना तो उस कार्य के प्रति भी अपनी क्या श्रद्धा है उसको भी प्रदर्शित करती है। कुछ व्यक्ति है अनमने मन से कार्य करते हैं, कुछ बहुत ही लगन से कार्य करते हैं, कुछ पूरे ही तत्पर होकर कार्य करते हैं। तो ये शास्त्र विधि अनुसार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो शास्त्र विधि से बिना श्रद्धा के शास्त्र विधि से जो कार्य करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जो 3 जो गुण है हमारे गुणत्रय, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, तो इनसे ही मानव की प्रवृत्ति है। यानी किस प्रकार का मानव होगा, सात्विक होगा, राजसी होगा या तामसी होगा, वो निर्धारित होता है। तो ये 3 प्रकार की चीजें हो जाएगी। यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, संन्यास भी 3 प्रकार के हैं, तप भी 3 प्रकार के हैं, सब चीजें 3 प्रकार की हो जाएंगी। भोजन भी 3 प्रकार के हैं, आचार व्यवहार इत्यादि सब 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक प्रकार के सात्विक लोग करेंगे, दूसरे प्रकार के राजसी लोग करेंगे, तीसरे प्रकार के तामसिक लोग करेंगे। तो ये पूरा विवरण इस अध्याय में दिया हुआ है। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए वे देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो मनुष्यों की शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, तो यहां पर कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य राजसी प्रवृत्ति का है, सात्विक प्रवृत्ति का है, तामसी प्रवृत्ति का है, तो वो जो उसका स्वभाव है ना, पिछले जन्मों के गुण त्रय के हिसाब से उसने कर्म किए हैं, उस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति होगी, यानी स्वभाव होगा। तो जो श्रद्धा है वो भी 3 प्रकार की हो जाएगी। शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में विधि बताई गई है, हर चीज की शास्त्र में विधि बताई गई है। जैसे कर्म है तो कर्म में भी, अब कर्म में निष्काम कर्म अपने को करना है, कृष्ण भगवान ने कहा है। तो निष्काम कर्म तो आपका कोई भी हो सकता है। आपका जो विद्यार्जन है, कार्य है,
वो भी निष्काम हो सकता है। यानी ब्रह्मचर्य के कार्य भी, ब्रह्मचर्य आश्रम के कार्य भी निष्काम हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम के कार्य भी निष्काम हो सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के कार्य भी निष्काम हो सकते हैं, और संन्यास आश्रम के कार्य भी निष्काम हो सकते हैं। अब इसमें शास्त्र विधि से दोनों ही तात्पर्य है। जो कार्य कौन से करने हैं आपको निष्काम के लिए, जो अनैतिक कार्य है उनसे परहेज करना है, नैतिक कार्य उनको करने हैं। और साथ में ही आपका जो उम्र उम्र का तो एक विषय बना हुआ है ना, सिस्टम बना हुआ है। आप 1 वर्ष के बाद में 2 वर्ष के होंगे, फिर इसी प्रकार से 25 वर्ष के होंगे, इसी प्रकार से 50 वर्ष के होंगे, इसी प्रकार से 75 वर्ष के होंगे, इसी प्रकार के 100 वर्ष के होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि पहले आप 50 वर्ष के प्रौढ़ बन जाएं और बाद में 10 वर्ष के आप युवा बन जाएं। तो प्रकृति जिस प्रकार से संचालित करती है ना, प्रकृति के जो नियम है उनके हिसाब से जो नियम, जो भी कार्य है वो शास्त्र विधि है। वो शास्त्रों में प्रकृति के नियमों के अनुसार ही विधियां बनाई गई है, जिसे हम शास्त्र विधि कहते हैं। जैसे चारों आश्रमों से गुजरने का तरीका है ना, वो यही है कि सबसे पहले, क्योंकि उम्र आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम की आएगी, तो ब्रह्मचर्य का ही उसमें निष्काम कर्म करना है। ये नहीं है कि उम्र आपकी ब्रह्मचर्य की है और आप बीच में ही छलांग लगा के उसमें गृहस्थी बसा के बैठ जाओ, या आप वहां पर वानप्रस्थ आश्रम वाला ले आओ, वेद प्रवक्ता बन जाओ, या आप संन्यास आश्रम वाला ही पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र में ले आए, तो वो शास्त्र विधि नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने हर कार्य के लिए शास्त्र विधि को बताया, उस विधि के हिसाब से हमें करना है। तो इस संदर्भ में आप लेके देखेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो तथाकथित स्वयं जो गुरु बन बैठे हैं, वेद प्रवक्ता, ब्रह्म ज्ञानी इत्यादि जो ज्ञान देते हैं ना, उनकी सीधी पहचान यही है कि अभी अगर उम्र उनकी 25 वर्ष से कम है तो उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में होना चाहिए, वहां पर वो वेद प्रवक्ता बन जाए। जैसे कईयों की होती है, बहुत छोटी उम्र में गद्दी मिल जाती है, कोई मठ या महंत जो भी संत, जो उनका संस्थान है, या कोई बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, उसका बेटा है, तो वो स्वयं भूमि अपने आप को विद्वान मानने लग जाता है। देखते हैं पर बहुत छोटी छोटी उम्र के कथावाचक देखते हैं, गीता पर ज्ञान देते हैं, भगवत भगवत कथा सुना देते हैं 7 दिनों वाली। कितने कितने 10-10, 12-12 के, 21-22 वर्ष के बालक। और ये अमूमन गृहस्थाश्रम में तो लगभग सारे के सारे ही हैं कथावाचक, गृहस्थी है इनकी सबकी। तो वो उनका जो ज्ञान नहीं है, वो जो कथावाचन करते हैं ना, वो उनका एक व्यापार है। वो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। ठीक है, आपका कुछ समय के लिए मनोरंजन कर सकते हैं, अच्छे भजन सुना सकते हैं, लय में गा सकते हैं, कुछ चुटकुले टाइप, कुछ हंसी मजाक में उसको जो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है उसको परिवर्तित करके आपका केवल मनोरंजन कर सकते हैं। अगर आप वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, या आप किसी भी आश्रम में है, तो गीता का ज्ञान आपको लेना है ताकि आपको एक दृष्टि मिल जाए कि हमें जीवन किस प्रकार से व्यापन करना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में निष्काम काम करो, गृहस्थ आश्रम में निष्काम काम करो। मोक्ष या परमात्मा से साक्षात्कार का प्रयत्न का अधिकार केवल और आपका वानप्रस्थ आश्रम से ही प्रारंभ होता है। उससे पहले तो आप क्या है कि निष्काम कर्म तब भी आ सकता है जब आप व्यवहारिक कर्म का नाटक करें। जैसे आप बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद वाले बच्चे हैं, या दूध पीने वाले बच्चे हैं, या 10-12 वर्ष के, उनको माता पिता का अटूट स्नेह की आवश्यकता होती है, उनके मनोरंजन की आवश्यकता भी होती है, सब चीजों की सुरक्षा सब। तो वहां पर आपको पूरा उनके प्रति मोह, उनकी रखवाली का दायित्व इत्यादि। वैसे तो सब जगह निष्काम कर्म बोला गया कृष्ण भगवान के द्वारा, लेकिन वो सब वानप्रस्थी और संन्यास आश्रमियों के लिए है। ममता से, अहम से रहित होना चाहिए। अगर माँ ही अपने ममता से रहित हो जाएगी, बच्चे की व्यवहारिक रूप में हो जाएगी, तो बच्चा कहां पर, वो जिंदा कैसे रहेगा? वो तो रोता रहेगा, वो उधर वो गीता का पाठ करती रहेगी, बच्चा तो मर जाएगा या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है कि एक वेद विधि द्वारा ही करनी चाहिए। ये कृष्ण भगवान ने इसमें बहुत ही स्पष्ट लाइन इसमें खींची है। अगर इसको भी कोई नहीं समझता है और उसके उपरांत कार्य करता है ना, तो वो उसकी इच्छा, वो निष्काम कर्म नहीं, वो मोक्ष वाला रास्ता तो खुद ही नहीं जानता, वो दूसरों को क्या देगा।
अब ये अपने आप को खुद को समझना है कि ऐसे गुरुओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए या उनसे परहेज करना चाहिए। तो ये एक जो भ्रमजाल बना हुआ है ना, जो भी आया अपना माइक उठा के बैठ के यार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया यार, इस प्रकार से और हो गया। तो आपको सबसे पहले ये कृष्ण भगवान का वाक्य है, ये कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, कोई अर्जुन नहीं कह रहा, ना कोई धृतराष्ट्र कह रहा है, ना कोई संजय कह रहा है। तो कृष्ण भगवान के स्वयं के मुख के द्वारा जो शब्द कहे गए ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो मनुष्य, तो कृष्ण भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित यानी वेद विधि के अनुसार नहीं है। तो वो श्रद्धा वृद्धा है ना, वो सब बहुत बाद की चीजें हैं, वो कोई काम की नहीं है। केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा है। जैसा वो तामसिक है तो तामसिक वाली श्रद्धा होगी, राजसी है तो राजसिक वाली होगी, सात्विक है तो सात्विक होगी। सात्विकी और रास या तामसिक ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उनको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण कैसे आएगा? पिछले जन्म के कर्मों से आएगा। वो कर्म कर्म आपके राजसी योनि में उत्पत्ति वाले हैं, तामसी वाले हैं या सात्विक वाले हैं, वहीं से निर्धारित होएगा। यह परम श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। तो जैसी उसकी प्रवृत्ति है ना, उसकी श्रद्धा भी वैसी होएगी। सात्विक पुरुष, अब ये तीन प्रकार की जो श्रद्धा है ना, वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजेंगे, अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। लो जी, सबकी श्रद्धा है, उनकी राक्षसों में, यक्षों में और उनकी देवों में और उधर वो भूत प्रेतों में, तो श्रद्धा तो सबकी है। तो तीन प्रकार की श्रद्धा हो गई है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। तो कृष्ण भगवान जो असुर स्वभाव वाले जो है ना, उनकी के लिए क्या क्या उनकी विशेषता, ये देखो। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, जिसने शास्त्र विधि से जो कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी काम हो, यज्ञ हो, पूजन हो, कोई भी आपका कर्म हो, सब कुछ इसमें शास्त्र विधि का हट गया, तो वो सब असुर स्वभाव वाले हैं। वो केवल मन कल्पित घोर तप को करते हैं। अब उनका मन में अपने आप ही उन्होंने कल्पना कर ली, कोई अपना खुद का ही देवता बना लिया, खुद का ही कोई ब्रह्म बना लिया, अपने खुद के ही विचार ले लिए। बहुत से मिलेंगे आपको इस प्रकार के वेद प्रवक्ता बने हुए सदम। वो शास्त्रों की अपने मन की अपने इच्छा, उनकी जो अंतःकरण के हिसाब से व्याख्या करते हैं। कुछ पुनर्जन्म को विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो उसी प्रकार से व्याख्या करेंगे कि नहीं जी पुनर्जन्म तो नहीं होता, जब जल गया तो जैसे वो एक महोदय हार्ड डिस्क वाला उदाहरण का, हार्ड डिस्क जल गई तो उसमें क्या बचता है? बोले कुछ नहीं बचता, सूक्ष्म शरीर वगैरह। तो इस प्रकार के वो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन कल्पित, अपने आप वो ज्ञानी मान लेते हैं, हम ज्ञानी हैं, घोर तप को तपते हैं। अपने को ऐसा लगेगा भी बहुत बेचारा तपस्या कर रहा है। अगर उसने काल्पनिक कोई कल्पना करके अपन मन का ही कोई देवता नया निराला बना दिया है शास्त्र विधि से रहित, तो वो असुरी है। असुर भी तो तपस्या करते थे, रावण वगैरह, वो तपस्या करके क्या वरदान प्राप्त नहीं करते थे? वो तो वो मनुष्य हित के लिए नहीं, वो मनुष्य के विनाश के लिए काम करते थे। तो इस प्रकार के ना, वो मनुष्यों का विनाश करने वाले होते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। सब चीजें होंगी उनमें, लेकिन आपको तप करते हुए नजर आएंगे वो साधु सन्यासियों की तरह। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो अपना 5 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का बना हुआ पंचभूतों से निर्मित शरीर है,
और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, और मैं आत्मा रूप में उसके शरीर में हूं, को भी क्रश करने वाले हैं। तो जो शास्त्र विधि के विपरीत भूखे मरने का प्रण ले लेते हैं, केवल पानी पीने पर ही वो एक टांग पर खड़े रहना प्रण कर लेते हैं, कांटों पर सोने का प्रण कर लेते हैं और कर लेते हैं ना, तो उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। ये देख लो अभी कुंभ में आपने किस प्रकार के देखे थे, कोई एक टांग पर ही खड़ा है, किसने एक हाथ वैसा ऊपर की तरफ कर रखा है, तो वो इस पंचभूतों से निर्मित शरीर को भी वो कष्ट कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में मैं आत्मा भी तो निवास करती हूं मैं, तो वो मुझे भी कष्ट देते हैं वो। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। यहां पर भोजन संबंधी बड़ा अच्छा वर्णन है। और जैसे यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उसके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो सात्विक भोजन है वो किस प्रकार का होगा, सात्विक पुरुष है वो किस प्रकार का भोजन करेगा, आयु बुद्धि बल आरोग्य यानी स्वास्थ्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। तो भोजन आपका इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे आदमी को आपसे अप्रीति यानी वितृष्णा या घृणा हो। उदाहरण के लिए आप जैसे हलवा खाते हो, तो शायद कोई व्यक्ति होगा जो आपको हलवा खाते हुए देख के नाक वो सिकोड़ेगा, या आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, या आपके साथ हलवा खाना पसंद नहीं करेगा। खाना पसंद मत करो, उसका एक अलग कारण हो सकता है, जैसे कोई कहता है ये मीठा नहीं खाऊंगा मैं, लेकिन आप मांस भक्षण कर रहे हो तो बहुत से लोगों को तो पसंद होगा, जो असुर प्रवृत्ति वाले हैं, सभी को पसंद नहीं आएगा वो। तो जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं या राजस प्रकृति के भी लोग हैं जो मांस भक्षण नहीं करते हैं ना, वो चिढ़ेंगे आपसे, वो उनके प्रति आपकी ना अप्रीति होएगी। दूध पीने से किसी को भी अप्रीति नहीं होगी, दही पीने से अप्रीति नहीं होगी, फल फ्रूट खाने से नहीं होगी, अंडे मांस मछली या इस प्रकार का आप भोजन करते हो जिससे दूसरे को वितृष्णा हो जाए, चाहे कुछ भी हो, तो वो सात्विक भोजन नहीं है। अब भोजन का प्रकार रस युक्त होना चाहिए, तरल रूप में होना चाहिए भोजन, चिकने होने चाहिए, चिकनाई जैसे घी दूध दही, स्थिर रहने वाले, यानी उस भोजन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक हो। जैसे अपन फल फ्रूटों का डॉक्टर कहते हैं भाई एक बार आप है ना खाना वाना थोड़ा दान अनाज वगैरह कम खाओ और फल फ्रूट ज्यादा खाओ, आपके शरीर में विटामिन की कमी है, प्रोटीन तो बहुत है, विटामिन की इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, हीमोग्लोबिन कम आप में, तो आपको तो डॉक्टर्स वगैरह जैसे सेब है सेब खाओ जी, संतरे का जूस पियो और पियो, तो वो जो विटामिन वगैरह जो आपके शरीर में संचित होते हैं ना वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। जबकि प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो तो आप मेहनत करोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, स्टेमिना जैसे खिलाड़ी वगैरह है, तो वो इस प्रकार के भोजन का डॉक्टर बताते उस प्रकार से, तो लंबे समय तक स्थिर रहने वाला भोजन ये सात्विक स्वभाव से ही मन को प्रिय है। तो इस प्रकार के भोजन है ना वो सबको ही पसंद आएंगे, उनमें अच्छी खुशबू आएगी, बदबू नहीं आ सकती है ना, इस प्रकार के भोजन है वो सात्विक प्रवृत्ति होते हैं। नंबर 2 9वां श्लोक, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब इसमें दुख दाहकारक तीखे तो अधिक लवण युक्त, तो मांसाहार भी इसमें शामिल हो गया है। सात्विक वाले में मांसाहार शामिल नहीं है, राजस वाले में मांसाहार शामिल है। राजस्वी भोजन आप कर रहे हो तो बहुत से लोग आपके पास में खड़े हैं सभी प्रवृत्ति के, तो सभी खुश नहीं हो सकते।
जो मांस मछली खाता ही नहीं है वो तो घृणा करेगा। ठीक है, डर का मारे मत बोले, लेकिन वो मन में उसकी प्रीति तो नहीं आएगी। तो इस प्रकार के ये पहचान है। तीसरा, जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तमाम पुरुष को, तामस पुरुष को। तो इस प्रकार का भोजन है जिसमें दुर्गंध आती है। ये सिंपल साधारण पहचान है, सब लोग जानते हैं। तामसी भोजन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। अब यहां पर यज्ञ का मतलब हवन सामग्री डालकर अग्नि वाला है ना, अग्निहोत्र जो है, उससे तो तात्पर्य है ही है। साथ में हर प्रकार का काम करने का एक अभियान जो होता है ना, वो भी यज्ञ है। यज्ञ का मतलब अभ्यास भी होता है, साधना भी होती है। और वो जो अग्निहोत्र अपन करते हैं ना, वो भी यज्ञ है। तो व्यापक शब्द है, इसमें सब चीजें शामिल है। तो कार्य करने का कोई अपने अभियान शुरू करेगा, जैसे वो कई बार बोलते हैं कि हमने ये सड़क बनाने का महायज्ञ प्रारंभ किया है, तो आप सबको इसमें आहुति देनी है। तो वहां पर उनका तात्पर्य होता है, आहुति का मतलब सब क्या है कि हमें मदद करो, सबका प्रयत्न इसमें जरूरी है, ये महायज्ञ है। तो इसका व्यापक अर्थ है। तो गीता में क्या है कि शब्दों के अर्थ बहुत व्यापक है। आपको उसको सही अर्थों में ना बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से समझेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो शास्त्र विधि से जो कोई भी काम करता है ना, यज्ञ वगैरह कोई भी कार्य, और उसके साथ में इस प्रकार मन को समाधान करके, यानी मन में पूर्णतः दृढ़ इच्छा करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब ये निष्काम हो गया, उसके फल की इच्छा नहीं उनके, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंबाचरण के लिए अथवा फल को ही दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। जिसके प्रतिफल की कोई उद्देश्य है, घमंड के कारण है, प्रतिफल के कारण है, तो वो कोई भी काम हो, दान वाला यज्ञ हो, दान करे, वैसे पूजा पाठ वाला यज्ञ करे, या क्या नाम आपके कोई अभियान करे, कोई भी कार्य करे, तो वो राजसी हो गया वो, क्योंकि निष्काम नहीं है, तो वो तो सात्विक तो हो ही नहीं सकता। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। तो तामस जो यज्ञ है, एक तो शास्त्र विहीन होगा, वो दम्भ है, घमंड है। तो डरा के भी लोग इस प्रकार का, वो लोगों में भय पैदा करने के लिए भी अपना वो बड़ाई करने के लिए दान पुण्य करते हैं या भंडारा करते हैं, या और तो वो फिर तामसी प्रवृत्ति का होएगा। उसमें क्या है कि निहित स्वार्थ तो है ही है, दूसरों में भय इत्यादि उत्पन्न करने का, यानी अनैतिक जो कार्य साधना की भी उसमें लालसा होती है। राजस वाले में नैतिक कार्य की साधना होती है, हित उसमें जुड़ा होता है। सात्विक वाले में किसी प्रकार का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं होता। तामस वाले में अनैतिक कार्य की भी उसमें वो होती है प्रवृत्ति। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर ताप संबंधी तप कहा जाता है। अब तप की इसमें जो परिभाषा दी है कृष्ण भगवान ने, ये व्यापक शब्द आपको समझ रहे हैं। देवता यानी जो देने वाला है ना, उस शब्द से बड़ा जो देता ही हमेशा। जैसे पेड़ है तो वो पेड़ देवता की श्रेणी, व्याप से कुछ लेता नहीं, वो फल भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। ब्राह्मण यानी जो ज्ञानी है, यहां पर जाति से संबंध नहीं है, ब्राह्मण जाति में कोई जन्म गया तो वो ब्राह्मण ही है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जो वेद पुराणों का पाठी है इत्यादि, शिक्षा अधिक विवेकशील है, इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं। गुरु, गुरु में आपका शिक्षक भी है, और वैसे तो हम सभी से सीख लेते हैं, छोटी उम्र का भी गुरु हो सकता है आपसे, लेकिन जिसकी उम्र आपकी बड़ी है ना, वो तो निश्चित रूप से ही गुरु है आपका। बड़ी उम्र का व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ है तो शिक्षा नहीं दे सकता, उसका जीवन का अनुभव आपसे ज्यादा है, तो जीवन के बारे में आपसे आपको शिक्षा दे सकता है। तो बड़ा तो हमेशा ही गुरु होगा, और गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो गुरु के भी व्यापक अर्थ है, ब्राह्मण के भी व्यापक अर्थ है, देवता के भी व्यापक अर्थ है।
देवता की मूर्ति के रूप में जिसको अपन पूजते हैं वो भी देवता है, और जो हमेशा आपको देते ही है वो भी देवता ही है। जैसे गाय है, गाय आपको देती है, अब आपको जो हम उसको अन्न खिलाते हैं, तो आप अन्न खिलाओगे तभी दूध देगी क्या? छोड़ दो उसको, आप वो तो जंगल में घूम के आओ, जंगल में जाके दूध निकाल दो, मना करेगी आपको? बछड़े को पिलाने के बाद में गाय का दूध है वो किसी के लिए भी भोज्य है, वो कोई भी उसको पियो। समझ गए आप? तो इन सब के व्यापक अर्थ है। जो उद्वेग न करने वाला, यानी किसी को उत्तेजित न करें, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण। यथार्थ भाषण है सत्य वचन। आपको जिसमें जैसे मन में लगा, आपकी इंद्रियों ने जो भी देखा, ज्ञान इंद्रियों ने, आपके कर्म इंद्रियों ने जो काम किया, कोई उसके बारे में पूछे आप सत्य बोलते हैं। जैसे किसी की दुर्घटना या किसी का कत्ल होता है, आपने देख लिया, तो कोई पूछता है आपसे, तो आपको नहीं यार उसको मैं बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, पुलिस मेरे बयान लेगी, हो सकता है मेरे को घसीट ले। मिथ्या वचन दी, सत्य भाषण हुआ है। हाँ जी, देखा है तो देखा है, नहीं देखा तो नहीं देखा, हाँ मेरे से गलती हो गई तो हो गई, सत्य वचन है वो। जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास करते हैं, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। एक चीज और है कि पीछे कि वेद मंत्रों के उच्चारण सहित जो यज्ञ किया जाता है ना, वो वेद विधि का है। इसका पता है कारण क्या है? यज्ञ वगैरह की हर चीज की विधि है, उसका एक क्रम होता है, उस क्रम में इसको करना पड़ता है, उस क्रम में कोई चीज छूटनी भी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है चारों आश्रमों का पालन करते हुए हम ब्रह्मचर्य का तो पालन पूरा कर ले, फिर वानप्रस्थ आश्रम में पूरा ही छलांग मार के वो ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाएंगे, तो वो वेद विधि नहीं है। एक चीज बीच में छूट गई ग्रस्त आश्रम का। तो जब हम, क्योंकि जो हवन वगैरह जिसमें हम अग्निहोत्र डालकर अग्नि के समर्पित करते हैं ना, आहुति देते हैं, उसकी भी विधि है। ऐसे नहीं कि कोई चीज पहले डाल दो और कोई बाद में कर लो और वो कर लो और वो। तो वो जो मंत्र उच्चारण है ना, वो आपको लगातार आपको याद दिलाते रहते हैं, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या है। जैसे अपन गिनती गिनते हैं ना, तो पहले क्या है कि ज्यादातर सभी चीजें स्मृति के आधार पर ही याद रखी जाती थी। कागज पेन वगैरह इस प्रकार का प्रचलन नहीं था जिस वक्त के ये वेद पुराण इत्यादि रचे गए हैं। ठीक है ना? ये तो बहुत कम को ताम्र पत्रों पर, कोई मतलब पेड़ पौधों के पत्तों पर, कोई इस चमड़े पर, इस प्रकार से लिखी जाती चीजें, तो उसमें त्रुटि ना हो, इसलिए वो वेद मंत्र, फिर आपकी ध्वनि जो ऊर्जा है मंत्रोच्चारण के कारण, वो सभी प्रकार के जीव जंतु ऋतुओं को और प्रभावित करती है, आपके मन को भी प्रभावित करती है, तो फायदा बहुत है उसका। वेद मंत्रों के उच्चारण सहित ही और पूरा बुलंद आवाज में उच्चारण होना चाहिए। जैसे घरों में अपन देखते हैं ना, कभी कभार अपने शादी विवाह में या और जन्म इत्यादि पर या वैसे अपन हवन वगैरह करवाते, तो अभी बड़ा संकोच बड़ा रहता है। पंडित जी के साथ अपन जैसे गायत्री मंत्र है या आहुति वाला मंत्र बोलेंगे तो बस बड़े दबे दबे स्वर में, कोई सुनेगा तो हंसलेगा, इस प्रकार का भय रहता है। जब तक आपका अज्ञानी रहेगा ना, आपको डर सताएगा, ये भय ही लगेगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, तो आपको बड़ा फक्र महसूस होगा इस चीज का, क्योंकि आपको पता है ये बहुत फायदे की चीज है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। तो वाणी संबंधी तप है ना, वो सत्य वचन है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा गया है। तो सब तीन तीन प्रकार की चीजें बताई गई है। मन का भी तप है, वाणी का भी तप है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप, यहाँ राजस प्रकार का तप। अब ये राजस प्रवृत्ति वाले लोग है ना, वो तप को क्या क्या किस श्रेणी में रखते हैं, तो उनका सब जगह अपना स्वार्थ होता है, पाखंड के लिए हो या किसी प्रकार के लिए हो। वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला, अनिश्चित है, उसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत ही थोड़े समय के लिए, इसलिए उसका एक क्षणिक कहा गया। ये जो राजसी तप है, जो तप
मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अन्य दूसरे का अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले कर लेने के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। ये जरूरी है, क्योंकि दान की प्रवृत्ति हम सब लोगों में होती है। समाज में हम देखते हैं वो बड़ा दानी है, मंदिरों में, धर्मशालाओं में इस प्रकार से दान देते हैं। सात्विक दान कौन सा होगा? दान देना ही कर्तव्य है, उसको एक फर्ज ड्यूटी मानकर वो करते हैं ना, मेरे को करना है, दान देना है। उसकी फल की कोई आकांक्षा नहीं है कि मेरी बढ़ाई हो या मेरे को पुण्य मिले या वो। सबसे पहली चीज तो ये। ऐसे भाव दान देश काल और पात्र। देश का मतलब है स्थान, किस स्थान पर आप बहुत ही शुष्क प्रदेश में हैं जहां पर अन्न उपजना बहुत मुश्किल काम है, तो लोग जीवन यापन अन्य चीजों को भक्षण करके, कोई फल फ्रूट या इस प्रकार के जो है, या कोई जीवों का हत्या करके खा रहे हैं ना, तो वहां पर उस देश के हिसाब से सबसे उत्तम दान वहां पर अन्न का दान होगा। वहां पर आप स्वर्ण दान दे या रुपए दान दे तो वो क्या है, उन्हीं चीजों को ही खरीदेंगे, वो वही खाएंगे, तो वो अपने पापों को और वृद्धि कर रहे हो। काल समय के हिसाब से किस समय में कौन सी चीज की सर्वाधिक जरूरत, जहां पर मान लो कि आप ऐसे स्थान पर गए, वो इलाका क्या है कि पूरा कोई एक महामारी से ग्रसित है, तो वहां पर सर्वाधिक जो उपयुक्त दान होगा ना, वो औषधियों का होगा या पौष्टिक भोजन इत्यादि का होगा। वहां पर रुपए देने का दान महत्वपूर्ण है, बल्कि उन रुपयों से पहले आप शहर से डॉक्टर वगैरह औषधि वगैरह खरीद कर उनकी सेवाएं दो, सेवाओं का दान भी वो होता है। तो देश काल और पात्र, पात्र के हिसाब से आपको पता है कि वाकई ना ये भूखा आदमी है और शरीर से इतना कमजोर है कि मेहनत करके अपना पेट भी नहीं भर सकता है, बीमारी से ग्रसित है या अपंग है, उसको आप भोजन का दान दो। और वही झोली उसने भोजन से भिक्षा मांग मांग के इकट्ठी कर रखी है, और वो आप कहता है नहीं भोजन तो आप रहने दो, मेरे को तो आप नगद दे दो, या मेरे को चाय पिला दो, या मेरे को और कोई चीज का आप दे दो, उसको आप दान देते हो, तो वो अपात्र है। वो या तो उसकी दारू पिएगा या और कोई चीज गलत काम करेगा, अपात्र है वो। जहां पर मरीज वगैरह है, उनके पास क्षमता नहीं है, हॉस्पिटल पे जाओ, वहां पर आप जो गरीब गुरबे है उनको आप औषधि का दान दो। उनके लिए औषधि सबसे महत्व, उनको आप पैसे दोगे तो वो क्या है कि औषधि ना खरीदने के बजाय वो और कोई गुलछर्रे उड़ा देंगे वो। तो पात्र भी बहुत जरूरी है। पर अच्छा, और जो दान दे दिया उसका उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, यह दान सात्विक। और मैंने दान दिया तो मैंने कोई उपकार किया, अगर आपके मन में यह भी भावना आ गई तो वो सात्विक नहीं है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्यु उपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि से रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपने क्या है कि किसी संस्था को चंदा इसलिए दिया कि आपकी भी एक संस्था है, उनकी हॉस्पिटल से संबंधित सामान की संस्था है, वहां पर आपने औषधियों का दान दे दिया। आपके क्या है कि गायों को चारा डालने वाली जो संस्था है, अगर आप वहां पर औषधि का दान इस उद्देश्य से दे रहे हो कि कल हम इसके पास जाएंगे तो ये हमें निश्चित रूप से ही ना, हमने 1100 रुपए दिए हैं तो ये कम से कम 500 रुपए का तो हमें भी चंदा देगा वो डलवाने के लिए चारा। हालांकि दैनिक जीवन में देखे तो कोई यहाँ पर कहीं गलत नहीं लगता, लेकिन ये क्या है कि प्रतिफल से संबंधित हो गया ना, इस प्रकार का दान है वो तामसिक है, वो सात्विक नहीं हो पाएगा। औषधि का चंदा दे दिया तो ये आशा नहीं है कि वो हमें कोई गायों के चारे के लिए भी देगा। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहलाता है। ये अब सबको पता है। ये घमंड से अपना बड़ापन दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार के जो दान है ना, वो तामसी है। ओम तत्सत। तो ये तीन जो शब्द है ना, ये तीनों ही शब्द है वो परमात्मा परब्रह्म को प्रदर्शित करते हैं। ओम उसकी ध्वनि है। तत् का भी मतलब परब्रह्म ही है, तो तत् से ही तात शब्द बढ़ा गया, पिता है वो परब्रह्म। सत्य, तो ये जो जो अपना तत्व है,
तत्व सत्य, सत्य का भी मतलब निचोड़ होता है। जैसे अपन दैनिक जीवन में भी करते हैं ना कि वो सत्तू उसी से बना हुआ है सत्तू, तो बोले कि इसका भाई सत्य निकाल लो, संतरे का सत्य निकाल लो, तो वो जूस उसका निचोड़ हो गया। तो जो तत्व तत्व जो है ना, मूल जो तत्व है परब्रह्म, ये तीनों ही परमात्मा परब्रह्म के नाम है। ये चीज है। ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा है कि तीनों उस सच्चिदानंद परब्रह्म के ही नाम है। उसी से दृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। कि ओम तत्सत है ना, इसी से ही वेद ब्राह्मण यज्ञ इत्यादि की रचना हुई है। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। इसलिए हम मंत्रोच्चारण इत्यादि करते हैं तो ओम उसके लगाते हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और इस प्रकार के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य। बिना श्रद्धा के आप ये सारे प्रकार के जो तप वगैरह करेंगे लेकिन श्रद्धा नहीं है ना, वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है, वो उसको असत कहते हैं। तो ओम तत्व सत्य, इसका जो विपरीत है ना वो असत्य है। तो ये सब असत कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में फलदायक और न बनने के बाद। तो जो असत कहे जाने वाले कार्य है ना, वो ना तो इस जन्म में हमें सुख और आनंद दे सकते हैं और ना ही परलोक में अगले जन्म में भी हमें सुख और आनंद दे सकते हैं। तो ये 17वां अध्याय है। तो कुल मिला के जो कर्मण्यवाधिकार रस्ते जो निष्काम कर्म वाला है ना, उसी का ही आगे से आगे विस्तार होता जा रहा है। अर्जुन के प्रश्न आते हैं, उस प्रकार से वो कृष्ण भगवान उसका समाधान करते हैं। तो वीडियो अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।